पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ठाणम आगम का यह 7वां स्थान शुरू हो रहा है, यानी 7वां चैप्टर, 7वां अध्ययन, 7वां प्रकरण, 7वें स्थान। नाम है स्थानम, स्थान, 7वां स्थान। 7वां स्थान होने से 7 बातों का विवेचन इसमें संभव है। स्थानम के 7वें स्थान का पहला सूत्र है सत्यविहे गणावक्कमणे पन्नत्ते तंजहा सब धम्मा रोएमि एग इया रोएमि एग इया नो रोएमि सब धम्मा वितिगिच्छामि एग इया वितिगिच्छामि एग इया नो वितिगिच्छामि सब धम्मा जुहुनामि एग इया जुहुनामि एग इया नो जुहुनामि इच्छामि णं भन्ते एकल्य विहार परिमं उपसंपद्यत्तानं विहरित्तये। आध्यात्मिक साधना के लिए सामुदायिक उपक्रम भी चलता है और अकेले में रहकर भी साधना करने की व्यवस्था रही है। और साधना करने के समुदाय गण भी अनेक हो सकते हैं। अलग अलग गणों में विभिन्न व्यक्ति सम्मिलित होते हैं और वहां वे साधना करते हैं। समुदाय में, गण में जो साधना करने वाले हैं वे गण से मुक्त भी हो सकते हैं, गण से अपक्रमण भी कर सकते हैं। ठाणम के 7वें स्थान के पहले सूत्र में बताया है कि 7 कारणों से गण से अपक्रमण किया जा सकता है, चाहे दूसरे गण में चला जाए या अकेला साधना करे। 7 कारणों से गण से मुक्त हुआ जा सकता है। पहला कारण बताया है कि एक साधु यह सोचता है कि मेरी रुचि सब धर्मों में है, श्रुत में भी है, चारित्र में भी है, बहुत रुचि है मेरी, ज्ञान का भी विकास करूं, साधना का अच्छा विकास करूं, परंतु वर्तमान में मैं जिस गण में या धर्म संघ में, समुदाय में हूं, वहां स्कोप नहीं है विकास का। न तो श्रुत का विकास करने की यहाँ संभावना है, न साधना का विकास होने की संभावना है। और मेरी रुचि है मैं श्रुत का भी विकास करूं, ज्ञान का विकास करूं, साधना के विभिन्न आयामों को प्राप्त करूं। पर यहाँ कोई ऐसे योग्य व्यक्ति नहीं लग रहे हैं जो मुझे आगे बढ़ा सके और मेरी साधना, ज्ञानाराधना अच्छी हो सके। वह सुविधा, वह अनुकूलता यहाँ नहीं लग रही है। तो क्यों नहीं मुझे किसी दूसरे गण में चला जाना चाहिए जहाँ मेरी रुचि के अनुसार मैं काम कर सकूं। इस आधार पर एक साधु सब धर्मों में रुचि होने से और वहाँ उनकी अनुकूलता अन्य गण में होने से एक गण से अपक्रमण किया जा सकता है। यह पहला कारण है गण अपक्रमण का, गण से मुक्त होने का। दूसरा कारण है एक साधु सोचता है
कि कुछ धर्मों में तो मेरी रुचि है और कुछ धर्मों में मेरी रुचि नहीं है। जिन धर्मों में मेरी रुचि है उनकी पूर्ति के साधन इस समुदाय में नहीं है जहां मैं अभी रह रहा हूं। इसलिए मैं दूसरे गण में चला जाऊं और वहां मेरी जिनमें रुचि है वो उपक्रम, वो प्रयोग, उन आयामों का विकास में कर सकूं। तो जिनमें रुचि है उनके संदर्भ में भी एक गण को छोड़कर दूसरे गण की उपसंपदा स्वीकार की जा सकती है। यह दूसरा कारण बताया है। तीसरा कारण बताया है कि सब धम्मा वितिगिच्छामि, मेरे मन में संशय है। सब धर्मों में, श्रुत में, चारित्र में, जैसे तत्वज्ञान में, श्रद्धा में, आचार में संशय है। और यहाँ कोई इतने बहुश्रुत, इतने ऐसे अच्छे व्यक्ति नहीं है जो मेरे संशयों का निराकरण कर सके, दूर कर सके। यहाँ ऐसे कोई व्यक्ति नहीं लग रहे हैं, तो यहाँ रहने में इतना लाभ नहीं है। मैं दूसरे समुदाय में जाऊं जहाँ योग्य व्यक्ति हों और मेरे सारे संशयों को दूर करने की वहाँ संभावना हो सके, स्थिति बन सके। संशयों को, सारे संशयों को दूर करने की भावना से एक गण से मुक्त होकर दूसरे गण की उपसंपदा स्वीकार की जा सकती है, गण अपक्रमण किया जा सकता है। यह तीसरा कारण बताया है। चौथा कारण बताया है कि हालांकि संशय तो है, कुछ एक विषयों में मेरे संशय है, कुछ एक विषयों में मैं निस्संक हूं, संशय नहीं भी है, तो जिनमें मेरे संशय हैं उन विषयों का मुझे यह ज्ञान दे सके, संशय निवारण कर सके, ऐसे योग्य व्यक्ति यहाँ नहीं लग रहे हैं। तो मुझे किसी दूसरे संघ में, गण में जाना चाहिए जहाँ जिनमें मेरे संशय, जिन विषयों में संशय हैं उनका समाधान हो सके, निराकरण हो सके। इस आधार पर भी एक गण से अपक्रमण कर दूसरे गण की उपसंपदा स्वीकार की जा सकती है। यह चौथा कारण है। पांचवा कारण है कि मेरे पास जो कुछ है, श्रुत, चारित्र की साधना या अनुभव प्रयोग साधना के, वो मैं दूसरों को देना चाहता हूँ, यानी दूसरों को भी बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। परंतु मैं जिसको देना चाहता हूँ ऐसा योग्य व्यक्ति यहाँ है नहीं जिसे मैं अपना ज्ञान दे सकूं, अपनी साधना की प्रयोग बता सकूं। इस गण में कोई लायक योग्य साधु है नहीं, तो मेरा ज्ञान का मेरे साथ ही चला जाएगा, मेरी साधना की अनुभूतियाँ मेरे साथ ही चली जाएगी। तो किसी को दूं तो आगे भी परंपरा चल सके, पर दूं किसको? कोई योग्य मिले तो दूं ना, अयोग्य को तो देना नहीं चाहिए। सुट्ठु दिन्नम दुट्ठु पृथ्य, अयोग्य को ज्ञान नहीं देना चाहिए। तो यहां कोई ऐसे योग्य है नहीं। भद्रबाहु स्वामी थे, उनके पास पूर्वों का ज्ञान था, बहुत ज्ञानी थे, ज्ञान देना चाहते भी थे। अनेक शिष्य आए, आखिर वो इतना ज्ञान लेना भी तो आसान काम नहीं। आखिर स्थूल भद्र थे, वो विद्यार्थी के रूप में ज्ञान ले रहे थे। 10 पूर्वों का ज्ञान दे दिया, बाद में कुछ मान लो प्रमाद कुछ हो गया, सिंह का रूप बना लिया, अपने बहनों को चमत्कृत करने के लिए कोई भावना से सिंह का रूप बना लिया। भद्रबाहु स्वामी को लगा बस अब योग्यता इसकी नहीं रही जिसको मैं ज्ञान दे सकूं, तो कहा अब मैं ज्ञान देना बंद करता हूं, तुम्हारे में कुछ अयोग्यता लग रही है, सिंह का रूप बनाया तुमने। बहुत अनुनय विनय किया, महाराज ज्ञान दो, जो भी हुआ आप आगे ज्ञान दो, ज्ञान दो। बहुत अनुनय विनय हुआ तो कहा ठीक है,
10 पूर्वों का ज्ञान तो दे ही दिया, अब 4 पूर्व, 14 पूर्व, 4 पूर्व बचे हैं। मेरी भाषा में कहूं, ताला दूंगा चाबी नहीं दूंगा, ताला दे दूंगा चाबी नहीं दूंगा, यानी सूत्र का ज्ञान दे दूंगा, उसका अर्थ नहीं बताऊंगा। अर्थ के बिना तो एक तरह से ताला रह गया, खोले कैसे ताले को, तो चाबी नहीं दी का 4 पूर्वों का बस सूत्र के रूप में तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं, अर्थ नहीं बताऊंगा, कि अयोग्य को ज्ञान नहीं देना है। तो एक साधु सोचता है कि मेरे पास जो है अब वो मैं देना चाहता हूं। इतना शास्त्रीय ज्ञान है और विशेष ज्ञान है, चारित्र की साधना है, प्रयोग है, अनुभूतियां जो भी, अब वो देना चाहता हूं कि भी आखिर मानो उम्र आ रही है तो किसी को दे दूं तो आगे और परंपरा चलती रहे ज्ञान की साधना की, परंतु मैं योग्य व्यक्ति को देना चाहता हूं और मैं जिस समुदाय में हूं वहां कोई ऐसे योग्य साधु, योग्य व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहे, इसलिए मैं दूसरे गण में जाऊं और वहां किसी योग्य को मैं अपना यह देय चीज दे दूं। इस आधार पर भी एक गण से अपक्रमण किया जा सकता है। यह 5वां कारण है। 6ठा कारण है कि मेरे पास जो कुछ है ज्ञान, साधना, चारित्र, तो मैं कुछ चीजों को तो देना चाहता हूं और कुछ चीजों को देना नहीं चाहता। तो जिनको मैं देना चाहता हूं, जिन चीजों को, उनके योग्य व्यक्ति यहां नहीं हैं, उन कुछ चीजों को देने के लायक व्यक्ति और दूसरे गण में हो सकते हैं, तो मैं वहां जाना चाहता हूं, इस गण को छोड़ दूं। इस कारण से भी गण को छोड़ा जा सकता है। 7वां कारण, यह 6ठा हो गया। 7वां कारण है कि देना लेना कुछ नहीं है, देने की कोई बात नहीं है, न कोई संशय है, परंतु मेरी तो अब अकेला साधना करने की भावना हो गई। अब संघ में रह गया, यानी संघ की जो सेवा करनी थी मानो वो कर ली, लेनी थी वो ले ली, देनी थी दे ली, अब तो अकेला साधना करो। इतने वर्ष संघ में रह गया हूं, जितना हो सका मानो संघ को सेवा दी हो तो दी है, अब एकाकी विहार करूं, अकेला साधना करूं। इस एकाकी विहार, एकल विहार, एकाकी विहार, एकल विहार प्रतिमा की साधना के लिए भी गण से अपक्रमण किया जा सकता है। तो ये ठाणंग में 7 ऐसे कारण बताए गए हैं जिन कारणों से संघ से, गण से अपक्रमण किया जा सकता है। वर्तमान में जैसे हमारा धर्म संघ है, जैन श्वेतांबर तेरापंथ, वहाँ तो एक ही संघ है, और वर्तमान में इतनी योग्यता भी किसके पास होगी कि एकाकी विहार जैसी साधना करें। तो वर्तमान में तो हमारे यहाँ ये 7 बातें हैं, हमारे धर्म संघ की दृष्टि से तो जातज्ञ हैं, पठनीय हैं, वर्तमान में संभवतः प्रयोजनीय, करणीय नहीं है, क्योंकि अलग अलग समय की बात है, कौन से समय में कितनी योग्यता होती है। आज कहाँ पूर्वों का ज्ञान है, कितनी वो योग्यता होगी एकाकी विहार करे। और भी विभिन्न संघों में मान्यता भेद, आचार भेद आदि की भी स्थितियां हैं, और कोई दूसरे को साधु नहीं भी मानता हो। ऐसी स्थितियों में वर्तमान में तो ये 7 कारणों की जो बात है वो खासकर हमारे धर्म संघ के संदर्भ में तो संभवतः है अननुसरणीय है, अकरणीय संभवतः, यदि भूल न हो मेरी बात में, वर्तमान में लगभग कह दें या मोटा मोटी कह दें, ये 7 कारण काम में लिए जा सके वो स्थिति हमारे धर्म संघ में तो संभवतः है ही नहीं।
तो दो चीजें हैं, एक तरफ कहा जाता है संग निष्ठा रखो, शासन निष्ठा रखो, एक और ये बातें भी शास्त्र में हैं। इन दोनों का अपना अपना क्षेत्र है। संग निष्ठा वाली बात भी ठीक है, संग मुक्ति वाली बात भी ठीक है। ठीक, दोनों बातें ठीक कैसे है? देखिए, एक साधु जिस समय में ये योग्यता होती थी, एक कलबियार की जैसी, इतना योग्य है, इतना ज्ञान में सक्षम, इतना मनोबल में सक्षम, और गुरु कहता भी अब तुम ले एकाकी साधना करो, उस आधार पर कोई एकाकी साधना के लिए जाए तो बिल्कुल ठीक है कि गुरु की अनुमति है, उतनी योग्यता है, तो एकाकी विहार बहुत अच्छी बात है। तो उस दृष्टि से देखें, या दूसरे गण में जाने की बात भी गुरु के लिए ठीक है, हमारे गण में यहाँ तुम्हारे लिए अनुकूलता नहीं है ज्ञान आदि की, तुम अमुक गण में जाओ, अच्छा है वहाँ तुम अभ्यास करो, तो गुरु की अनुमति भी है, तो वो जाना ठीक है। तो एक संदर्भ में ये 7 कारणों की बात जो शास्त्रकार ने बताई है शिरोधार्य है, बिल्कुल सही लग रही है, बहुत अच्छी है। अब हम बात का दूसरा पक्ष देखें, संग निष्ठा वाली बात। वो क्या है कि ये 7 कारण नहीं है, 7 क्या 9 कारण भी नहीं है, कोई ऐसे मान लो यदि हो तो 9 भी नहीं। कारण क्या है? शिथिलता है, अनुशासन में रहने की स्थिति नहीं है, या कोई मानसिक ऐसी महत्वाकांक्षा जिसकी पूर्ति नहीं हो रही है, बहुत कुछ नाम छाती की महत्वाकांक्षा, या कठोरता को सहन नहीं कर सकता, कड़ाई को सहन नहीं कर सकता, ऐसे कारणों से संग छोड़ता है, वो तो एक तरह से अभागा आदमी है। अभागा जो कमजोरियों के कारण से संग मुक्त हो जाता है, या तो घर चला जाए या और कहीं चला जाए, यह तो अभाग्यपन की सी बात संभवतः हो सकती है। इस संदर्भ में देखें तब तो चयज देहम नहु धम्म शासनम, मुनि शरीर को छोड़ दे परंतु धर्म शासन को न छोड़े, धर्म को न छोड़े। और इस संदर्भ में देखें तो वे पंक्तियां गीत की मननीय हैं, गानीय भी हो सकती हैं। छूटे तो यह तन छूटे, छूटे तो यह तन छूटे, शासन संबंधन टूटे, शासन संबंधन टूटे, सब में ऐसे ऊंडे संस्कार चाहिए, सब में ऐसे ऊंडे संस्कार चाहिए, उच्च आचार चाहिए, विमल व्यवहार चाहिए, सत्य साकार चाहिए, गुरुवर हमको मर्यादा का आधार चाहिए, गुरुवर हमको मर्यादा का आधार चाहिए। तो मर्यादा का पालन न कर सकने के कारण से कोई गण को छोड़े, आचार का पालन न कर सकने के कारण से कोई गण को छोड़े, अनुशासन में न चल सकने के कारण से कोई गण को छोड़े, स्वच्छंदता की वृत्ति हो, शैथिल्य हो, इन कारणों से छोड़े, कठोरता को झेल न सके तब गण को छोड़े, ये बातें तो, ये कारण तो न पैदा हो तो बढ़िया है, इन कारणों से गण को न छोड़ना पड़े, ये मंगल भावना रहनी चाहिए। तो ठाणम शास्त्र में एक सुंदर बात बताई गई, ये बात बड़ी सुंदर है कि 7 कारणों से गण से अपक्रमण किया जा सकता है,
गण से मुक्त हुआ जा सकता है। वे कारण बहुत अच्छे हैं, परंतु मुझे लगता है वर्तमान में, खासकर हमारे धर्म से के संदर्भ में, ये सातों ही कारण वर्तमान में लगभग कह दूं, चाहे पूर्णतया कह दूं, मुझे संभावित नहीं लग रहे हैं। तो वर्तमान में तो तुच्छ कारणों को लेकर गण से न अलग होना पड़े, यह निष्ठा हमारे में रहनी चाहिए।